देखो आज मैं मानता हूं आज अपना पहला दिन है, ठीक है, ट्रेडिंग का। और आज से अपन एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं, ठीक है, ट्रेडिंग की, क्योंकि हर दिवाली से एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। इस तौर पे मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूं, जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी को और भी ज्यादा स्टाइलिश, और भी ज्यादा ग्रोथेबल, और भी ज्यादा मतलब ऐसे एकदम एडवेंचरर बना सकती है, जो कि आपके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ गए और आपने उसको समझ लिया, आपके यहाँ पे सेट हो गए वो पॉइंट्स, फिर देखो आप, फिर आप तहलका मचा दोगे। देखो एक जो सबसे बड़ा मिथ है ना, जो मेरे को समझ में आता है और जो काफी मैंने सुना है, वो क्या है कि यार ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मनी। ठीक है, यार जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास कैपिटल है, तो ही आप एक ट्रेडर बन सकते हो। देखो रिक्वायर्ड है, लेकिन ये नहीं कि सब कुछ पैसा ही है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, जिनके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है। बिगिनर्स के अंदर, जो बिगिनर्स होते हैं इनिशियल डेज के अंदर, जिनके पास 10 लाख का कैपिटल होता है, 50 लाख का कैपिटल होता है, 1 करोड़ का कैपिटल होता है, ठीक है, जो बड़े रईस ज्यादा होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो क्या वो मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल रहेंगे? नहीं रह सकते ना, वो भी लॉसेस करते हैं। और जो मार्केट के अंदर 10 हजार रुपए जो शुरू करता है, जो प्रॉपर नॉलेज के काम, नॉलेज से शुरू करता है, अगर उसके पास 10 हजार का कैपिटल भी है, मान लो 50 अंडर मतलब अराउंड 50K का भी अगर कैपिटल है, तो भी वो मार्केट के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट्स अर्न करते रहता है। तो ये जो चीज है ना यार, देखो कैपिटल मैटर नहीं करता है यहाँ पे, मैटर क्या करता है, आप किस तरीके से मार्केट में काम करते हो, आप मार्केट को किस वे में आप मार्केट को देखते हो, और किस वे में आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हो। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। क्योंकि देखो इनिशियल डेज के अंदर जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी, मेरे पास कैपिटल थोड़ा कम था, तो मैं लॉसेस वगैरह करता था। तो मेरे माइंड के अंदर एक ही चीज आती थी कि यार कहीं से बस मेरे को 50-60 हजार रुपए मिल जाए ना, या लाख रुपए कैपिटल मिल जाए ना, मैं यार खत्म कर दूंगा मैं मार्केट को। समझ रहे हो, ऐसा कॉन्फिडेंस था। ऐसा लगता था कि यार पैसा मेरे पास शायद पैसा कम है, कैपिटल कम है, इसकी वजह से मैं लॉसेस कर रहा हूं। लेकिन मैं गलत था। लेकिन जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग का मेन मतलब मैं आज आपको बताता हूं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, फर्स्ट पॉइंट अपना क्या होने वाला है। फर्स्ट पॉइंट, जब भी आप ट्रेडिंग करने के बारे में सोचते हो या फिर आप ट्रेडर बनने के बारे में सोचते हो, तो सबसे पहले आपका विजन होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, राइट। अगर आपके पास विजन है तो आप सस्टेन कर पाओगे। यानी सबसे पहले क्या आता है, विजन आता है, राइट, कि आपका विजन क्या है। विजन, अगर आपके पास विजन नहीं है ट्रेडिंग करने का, आप क्यों कर रहे हो, तो फिर आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप भले कितना कैपिटल लेके आ जाओ मार्केट के अंदर, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपना विजन यहाँ पे डिफाइन करना है कि यार मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। ओनली पैसा कमाना आपका मोटो नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका एक पर्पस करेक्टेड होना चाहिए कि मेरा पर्पस क्या है, पैसा कमा के आप क्या करना चाहते हो। विजन अपना क्लियर करो, विजन ढूंढो अपना। अगर आपको अपना विजन क्लियर होता है, अगर आपको अपना विजन समझ में आ गया, तो फिर आपका ट्रेडिंग करने का जो तरीका है, या फिर ट्रेडिंग करना आपका और थोड़ा इजी हो सकता है यहाँ पे। क्लियर है। तो सबसे पहले 8 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट अपना क्या है कि आपको अपना विजन ढूंढना है, आपको अपना विजन यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हो। सेकंड पॉइंट जो है अपना क्या है, अब जैसे देखो आप जैसे अपना विजन ढूंढ लेते हो, आपको पता है कि आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, उसके बाद में आपको अपनी स्ट्रैटेजी ढूंढनी है। क्या करना है, स्ट्रैटेजी ढूंढनी है। बिना स्ट्रैटेजी के आप मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। यानी एक बिजनेसमैन होता है ना, बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है, स्ट्रैटेजी के बेस पे फिर वो बिजनेस प्लान्स इनिशिएट करता है, नए नए प्लान्स लेके आता है, राइट, मार्केट में सर्वाइव करता है। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और अपन सब यहाँ पे क्या करनी है, आप ये भी अपना एक बिजनेस है, राइट। अपन भी यहाँ पे बिजनेस करने बैठे हैं, तो बिजनेस, हर बिजनेस की एक स्ट्रैटेजी होती है। तो आपको भी अपनी यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी पड़ेगी। बिना स्ट्रैटेजी के आप मार्केट में काम नहीं करोगे। आपके पास चाहे पुरानी स्ट्रैटेजी हो, चाहे नई स्ट्रैटेजी हो, चाहे कितनी धांसू स्ट्रैटेजी हो, बस स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। जैसे मान लो मेरे लिए सबसे बेस्ट वर्क करता है आरएसआई, एफआई, जो एफआई भी होता है, जो आरएसआई होता है, राइट, और जो प्राइजेक्शन है, मेरे लिए बेस्ट तरीके में काम करता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी को स्ट्रैटेजी समझ में ना आए, तो उसके लिए दूसरी स्ट्रैटेजी काम कर सकती है। जैसे कि वो ऑप्शन चेन के थ्रू यहाँ पे अपना स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकता है। किसी का स्ट्रैटेजी यहाँ पे इंडिकेटर्स के थ्रू काफी अच्छी तरीके से निकल के आता है। तो अकॉर्डिंग टू मी सारी स्ट्रैटेजीज A1 है, सब बढ़िया है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा अडॉप्ट करते हो, आपको कौन सी सूट कर रही है, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सबकी अलग अलग होती है। देखो मैं सबकी अलग अलग मानता हूं। मेरी प्राइजेक्शन है, राइट, मैं प्राइजेक्शन एंड थोड़े बहुत इंडिकेटर्स को यहाँ पे यूज करता हूँ फॉर कंफर्मेशंस, राइट। आप और कुछ तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। आपको देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको खुद को ढूंढनी पड़ेगी, राइट। जैसे मैं अगर बात करूं, एक एज डिफाइन आपको करना पड़ेगा। जैसे अपने जितने भी देवी देवता है, राइट,
जैसे मान लो अपने महादेव है, ठीक है, महादेव का वेपन क्या है? त्रिशूल, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि उनको बाकी सारे जो वेपन्स है वो चलाने नहीं आते, उनको बाकी सारे वेपन्स भी चलाने आते हैं, लेकिन जो उनका सबसे जो फेवरेट वेपन है, जो उनके लिए उनके फेवर में है, राइट, जिन पे उनकी पकड़ अच्छी है, वो त्रिशूल है। तो वो त्रिशूल उनकी एज बन गई, राइट, समझ, एज मतलब उनका एक हथियार बन गया, उनका एडवांटेज बन गया। कृष्णा है, राइट, अपने नारायण है, विष्णु भगवान है, उनका वेपन क्या है? उनका वेपन क्या है? उनका वेपन सुदर्शन चक्र, राइट। तो वो उनका वेपन है, उनका एज है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको धनुष चलाना नहीं आता, राइट, या फिर उनको तलवार चलानी नहीं आती, या फिर उनको भाला चलाना नहीं आता। और भी बहुत सारे वेपन्स होते हैं उनको चलाने आते हैं, राइट। लेकिन जो उनकी जो उनको फेवर करता है, जो उनको सपोर्ट करता है, वो कौन है? सुदर्शन चक्र, राइट। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी पड़ेगी, खुद को डिफाइन करनी पड़ेगी। मैं नहीं बता सकता कि आप यहाँ पे क्या कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट हो सकती है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मार्केट के अंदर हजारों स्ट्रैटेजीज है, समझ गए? तो पहला काम क्या है? विजन आपको ढूंढना है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आप अपनी नोटबुक में लिखना कि आपका आने वाले 1 साल का विजन क्या है। सेकंड, स्ट्रैटेजी आपको डिफाइन करनी है कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए अच्छी तरीके से काम करती है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि मैं आऊंगा भाई फलानी स्ट्रैटेजी है, 330 स्ट्रैटेजी है, आप काम में लो, मजे आएंगे आपको, राइट। ये कोई सिलसिला, ये कोई मैटर नहीं होता है। उसके बाद में जो अपना तीसरा पॉइंट है वो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज, राइट। आपको कभी भी मार्केट के अंदर, जब भी आप मार्केट के अंदर आते हो, आपको ये सोच के नहीं आना है कि मैंने जो स्ट्रैटेजी सीखी है, फिर जिस स्ट्रैटेजी पे मैं काम कर रहा हूं, वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे 100% काम करने वाली है, इसके अंदर मेरे लॉस होने के 1% भी चांसेस नहीं है। इस तरीके से तो आपको मार्केट में सोच के कभी काम करना ही नहीं है। ऑलवेज आपको यहाँ पे काम करना है, प्रोबेबिलिटी के अंदर सोचना है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे अगर कोई ट्रेड प्लान करता हूँ, राइट, जैसे मान लो यहाँ पे भी मार्केट सस्टेन कर रहा है, राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, राइट। मान लो मैंने यहाँ पे एक पोजीशन क्रिएट कर दी, चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉल साइड का पोजीशन बना लिया, जो मेरा एसएल है वो यहाँ पे लगेगा और जो मेरा टारगेट है वो यहाँ पे आज के हाई पे आ जाएगा। क्लियर है? ये अपनी स्ट्रैटेजी बना, ये मान लो एक यहाँ पे कंफर्मेशन मिला और अपने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लिया। अब मेरे को यहाँ पे ये लेके नहीं बैठना है कि भाई मैंने अगर यहाँ पे ट्रेड बना दिया तो मेरा तो यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा, मेरा लॉस तो हो ही नहीं सकता, और लॉस हो रहा है तो कैसे हो गया लॉस? मेरी स्ट्रैटेजी तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप वहां पे कंफर्म करके बैठे हो कि भाई मैंने अगर ट्रेड करा है तो मैंने तो यहाँ पे प्रॉफिट ही करना है। ये आपने पहले ही डिसाइड कर लिया ना, तो आपको डिसाइड करके नहीं चलना है। आप जब भी कोई ट्रेड प्लान करते हो, उससे क्या होगा? अगर आप डिसाइड करके चलते हो, अगर मार्केट अगर आपके फेवर में जाता है, अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है, तो अगली बार आप ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लॉसेस करोगे। मार्केट अगर लॉस करता है तो आपके अंदर फियर आ जाता है, राइट, समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर आपका लॉस हो जाता है तो फिर आपको डर लगने लग जाता है, आप फिर डिसीजंस को सही तरीके से प्लॉट नहीं कर पाते वहां पे। तो ऑलवेज थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी के अंदर सोचना है कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूं तो इसमें 90% चांसेस है कि मेरा लॉस होगा, और मैं रेडी हूं। अगर मैं 90% लॉस यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन को लेके 90% अगर मैं यहाँ पे लॉस लेने, मतलब अगर मैं रेडी हूं लॉस देने के लिए और मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूं, देन मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन क्रिएट करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं क्रिएट करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के थ्रू सोच रहा हूं कि हाँ यार लॉस भी तो हो सकता है, ये भी तो एक पार्ट ऑफ गेम है, इसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपन ओनली प्रॉफिट के साथ ही आगे बढ़ेंगे। मार्केट के अंदर ये दो चीज आप कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा है कि लॉस कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, प्रॉफिट भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। यानी कभी भी आपको ये सोच के ट्रेड नहीं करना कि भाई आज तो मैंने प्रॉफिट ही करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अगर आप ऐसा सोचते हो, इसे सोचने से क्या होगा? आपके साइकोलॉजी पे इंपैक्ट पड़ेगा और आप वहां पे गलत डिसीजंस प्लॉट करोगे। तो जो अपनी चौथी और काफी इंपॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजी है, जो मैं मानता हूं यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे कौन सी है? वो है गाइस यहाँ पे कॉन्फिडेंस। तो इनिशियल डेज के अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन जब आप 6-7 महीने 10 महीने आप जब मार्केट में देते हो और जब मार्केट आपको लात घुसे से आपका स्वागत करता है और जब आपको नीचे गिरा देता है, उस टाइम आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस रहता है, जो बच्चा कुछ कॉन्फिडेंस रहता है ना, वो भी टूट जाता है। देखो कॉन्फिडेंस लाने का एक ही तरीका है, प्रॉपर तरीके से अगर आप काम करते हो, मार्केट को टाइम देते हो, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट होगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, राइट। अगर आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, जितना हो सके उतना बैक टेस्टिंग करो, राइट। अपने रूल और डिसिप्लिन को ब्रेक मत करो, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो कॉन्फिडेंस कब आता है? अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आप मान लो आप आर्मी के अंदर गए, आपको ट्रेनिंग वेनिंग कुछ नहीं करवाई, आप कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि भाई मैं तो है ना मतलब जैसे ही बॉर्डर पे जाऊंगा और अगर कोई वॉर वगैरह होगी ना, तो मैं तो कम से कम 100, 150, 200 बंदों को तो मैं पेल के आऊंगा।
लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है और अगर आपको बॉर्डर पे छोड़ दिया जाए गन दे के, तो क्या आप वहां पे अपने आप को सस्टेन कर पाओगे? क्या कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा? एक दो गोली साइड से निकलेगी ना, फट जाएगी, क्योंकि आपके पास ट्रेनिंग नहीं है। आपके अंदर उस टाइम तो कॉन्फिडेंस था, वो हवा वाला कॉन्फिडेंस था, लेकिन आप बिना ट्रेनिंग के अगर आप बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाओगे तो आपकी फट जाएगी, आप वहां पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाओगे, राइट? आप भाग जाओगे वहां से, कॉन्फिडेंस सब निकल जाएगा वहां पे। लेकिन वही अगर मैं बात करूं, अगर आप एक ट्रेंड सोल्जर हो, आप फुल तरीके से ट्रेंड हो और आपके पास वो माइंड सेट है, क्योंकि आपने मेहनत करी है, आपने ट्रेनिंग करी है, आपने कंप्लीटली प्रैक्टिस करा है, आप लोग आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी गई है, उस कंडीशन के अंदर जितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर इनिशियल डेज के अंदर था, जब आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे, जब आप ज्वाइन हुए, उतना ही कॉन्फिडेंस आपको बाद में भी परसीव होगा जब आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग करते हो, प्रॉपर आप उस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हो। तब अगर आपको बॉर्डर पे खड़ा करा जाए तो आपको वहां पे डर नहीं लगेगा। क्या डर लगेगा? अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है तो, आपके पास ट्रेनिंग है, आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस रहेगा, आप 150 की जगह 200 बंदों को पछाड़ दोगे अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है तो। 500 बंदे भी कुछ नहीं है फिर। तो कॉन्फिडेंस होना इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अब काफी लोग बोलते हैं सर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप लॉसेस कर बैठते हो, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्ड नहीं होता। तो आप अगर अपने ट्रेडिंग रूल्स बनाते हो, अपने ट्रेडिंग प्लान्स इनिशिएट करते हो और आपके पास एक स्ट्रैटेजी है ना, ऑटोमेटिकली आपको डर नहीं लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक रहेगा, क्योंकि आपको पता है यार मैक्स टू मैक्स पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे लॉस होने की, तो मैं डरूं क्यों? जो बंदा मरने से डरता है बॉर्डर पे, वही तो मैदान छोड़ के भागेगा। जिस बंदे को मरने का ही डर नहीं है, क्या वो मैदान छोड़ के भागेगा? क्या उसका कॉन्फिडेंस लूज होगा कभी? सोच के देखो एक बार यार। तो जो अपना पांचवा पॉइंट यहाँ पे होने वाला है, पांचवा पॉइंट जो कि मैं हमेशा से इसको कैरी करता हूँ और मैंने हमेशा से इसके बारे में बात करी है, जो कि है अपनी साइकोलॉजी। कुछ लोग मार्केट के अंदर एज अ गैम्बलिंग एंट्री करते हैं, कुछ लोग इसको एज अ बिजनेस भी परसीव करते हैं और बिजनेस की तरह भी इसको लेके चलते हैं, लेकिन उसको ज्यादा दिनों तक बिजनेस की तरह कैरी नहीं कर पाते, बिकॉज वो अपनी साइकोलॉजी पे काम नहीं करते। आपका जो माइंड सेट है उसके ऊपर काम करना है, और यही दुनिया का सबसे बड़ा वेपन है गाइस। ये दुनिया का सबसे बड़ा वेपन हो सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा एक वेपन है जो ये है। इससे ज्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो छठा पॉइंट जो अपना है वो है कंसिस्टेंसी। आप अपने जो भी रूल्स बनाते हो उनको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना, एक पैशन क्रिएट करना, और इसके अंदर अगर आप सच में डेडिकेटेड हो, अपना पूरा डेडिकेशन लगा देना है बस आपको। या तो काम करना है तो 100% काम करना है, अदरवाइज काम करना ही नहीं है। या तो काम करो तो पूरा करो, नहीं तो मत छोड़ो, बीच में मत छोड़ना यार। मैं बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आप उसे रिक्वेस्ट समझे चाहे आप उसे सजेशन समझिए, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप शुरू करते हो ना तो उसको बीच में मत छोड़ना। या तो खत्म करो या फिर करो ही मत। अगर आप एक काम को अगर बीच में छोड़ देते हो, अधूरा छोड़ देते हो, तो आप लाइफ में कोई भी काम पूरा नहीं कर पाओगे। तो काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप यहाँ पे अगर कोई काम शुरू करते हो तो उसमें पूरा डेडिकेशन लगा दो, पूरी जान लगा दो कि यार मैं तो करके रहूंगा। कुछ गलतियां होगी, गलतियों से सीखोगे, फिर नए नए तरीके आपको पता चलेंगे, नई नई चीजें आपको समझ में आएगी कि अरे हाँ यार ये चीज होती है, ये होता है, वो होता है। फिर जाके आप एक प्रॉपर ट्रेडर बनते हो, आप एक सस्टेन इनकम जनरेट करना शुरू करते हो। देखो मानता हूं कि आप अपन इससे 10,000 रुपए या 20,000 रुपए से अपन करोड़ रुपए नहीं कमा सकते, लेकिन हाँ इतनी इनकम बना सकते हैं। एज अ करियर में इसको मानता हूं, क्योंकि आप इससे इतनी इनकम बना सकते हो कि आपका घर आराम से चल सके। और आपको ड्रीम्स पूरे करने हैं तो ड्रीम्स ही पूरे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक डिटर्मिनेशन और एक प्रॉपर वे में आपको काम करना पड़ेगा ना। सातवां जो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होने वाला है वो है गाइस पर्सनल ग्रोथ, जो कि मैं डे फर्स्ट से एक चीज साथ में लेके चल रहा हूं। मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस कि अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तो आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या करते हैं, स्ट्रेटजी ढूंढ ली, रिस्क मैनेजमेंट ढूंढ लिया, सब पे काम कर लिया, लेकिन खुद के ऊपर काम नहीं करते। और यहाँ पे है ना, पैसा आप सिस्टम पे काम करोगे तब नहीं मिलेगा, आपको खुद के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना कि आप अपने सिस्टम पे देते हो, जितना कि आप अपनी स्ट्रैटेजी पे ध्यान देते हो। आप भले अपना नॉलेज बिल्ड कर रहे हो, राइट, आप एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हो, लेकिन उस एक्सपीरियंस से आप अपने आप को ग्रोथ, मतलब अपने आप की ग्रोथ नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो उस सिनेरियो के अंदर क्या होगा कि आप, नॉलेज तो भरपूर है आपके अंदर, ऐसा हो सकता है कि आपके पास मेरे से ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन मैंने पर्सनल ग्रोथ पे भी ध्यान दिया है। तो आपका अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद के ऊपर ध्यान दो। ये नहीं है कि आप बस मार्केट की चीजें सीख रहे हो, समझ रहे हो, खुद के ऊपर भी ध्यान देना है। अपने माइंडसेट को और ज़्यादा बूस्ट करना है, बिल्डअप करना है, मेडिटेशंस करने हैं, रूल्स बनाने हैं, सोचना है, पढ़ना है, सीखना है, अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है, राइट। पर्सनल ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। जितना बेहतर आप अपने ऊपर काम करोगे उतने ही बेहतर आप ट्रेडर निखर के आओगे। हो सके तो सबसे पहले अपने आप के ऊपर काम करें, अपने आप की गलतियों को जानने की कोशिश करें कि आप
के अंदर क्या कमी है। कमी किसी के अंदर नहीं होती है, ऐसा मत समझना कि आपके अंदर कमी है। ऐसी क्या चीज कम पड़ रही है जो आपको एक अच्छे ट्रेडर बनने से रोक रही है, उसके बारे में सोचना। आपको लग रहा है कि शायद यार मैं टाइम थोड़ा कम दे रहा हूँ, टाइम कंज्यूम करे। आपको लग रहा है कि शायद मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो उसके रिगार्डिंग आप मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें और सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए जिससे कि आपका माइंडसेट बिल्ड हो। ऐसे वीडियोस कंज्यूम करें जिससे कि आपकी पर्सनल ग्रोथ क्रिएट हो। जैसे आप देखो, आप जैसे आप रियल लाइफ के अंदर होते हो ना, जैसे जैसे आप खुद होते हो ना, उसी तरीके से आप मार्केट के अंदर बिहेवियर करते हो। अगर आप रियल लाइफ के अंदर आप एग्रेसिव हो तो आप मार्केट के अंदर एग्रेसिव रहेंगे। अगर आप रियल लाइफ के अंदर भी डिसीजन सही नहीं बना पाते तो आप मार्केट के अंदर भी डिसीजन सही नहीं बना पाओगे। अगर आप मार्केट के अंदर एक लॉस के बाद में या फिर 2 लॉसेस के बाद में या फिर अपना कैपिटल वाइप आउट होने के बाद में अगर आप डर जाते हो, अगर आपको बुरा लगता है और आप ये सोचते हो कि नहीं यार अब मैं मार्केट के अंदर काम नहीं करूंगा, तो वो ये दिखाता है कि आप रियल लाइफ के अंदर भी अगर आपके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो आप डर के पीछे हट जाओगे, आप उस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाओगे। तो ये जो सारी चीजें ना, ये मार्केट क्या है, ये एक मिरर है, ये आईना है। जैसे आप हो वैसे ही आपको ये दिखेगा। अपन दुनिया में सब चीजों को, सब लोगों को जज कर लेते हैं। आप अपने पड़ोसियों को जज कर लेते हो, आप अपने फ्रेंड्स को जज कर लेते हो, आप अपने भाई बहनों को, फैमिलीज को जज कर लेते हो, आप अपने वाइफ गर्लफ्रेंड्स को या फिर बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड को जज कर लेते हो। लेकिन कभी आपने अपने आप को जज करा है? क्या आपने कभी अपने बारे में सोचा है? क्या आपने अपने आप को कभी एनालाइज करा है कि यार ऐसा मैं क्यों हूं, मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है? कभी अपने लिए टाइम निकाला है आपने? आप दुनिया के बारे में तो सोचते हो कि वो फलाना इंसान ऐसा है, वो फलाना काम ऐसा हो रहा है, क्या कभी खुद के बारे में सोचा? कभी खुद को टाइम दिया? तो इस दुनिया में है ना, देखो ये जो ह्यूमन नेचर है ना यार, बड़ा बड़ा कमीना है ये दुनिया में सारे सबके लिए टाइम है अपने पास, सबके लिए अपने लाइफ में सबके सबके बारे में सोचने के लिए टाइम है, बस अपन खुद के बारे में नहीं सोचते। जिस दिन आप अपने खुद के बारे में सोचना शुरू कर दोगे और खुद को समझना शुरू कर दोगे, सेल्फ एनालिसिस करना शुरू कर दोगे ना खुद की, यार चलो ठीक है मेरी क्या गलतियां हो रही है, क्यों हो रही है, क्या रीजन है, क्या मैं फालतू चीजों पे ध्यान दे रहा हूँ, क्या मुझे उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, शायद नहीं देना चाहिए। तो जिस दिन आप खुद को टाइम दोगे ना और खुद सेल्फ एनालिसिस करोगे, उस दिन आप ऑटोमेटिकली उन 90% लोगों से आगे निकल जाओगे जो आपसे पहले आगे थे। यानी आप उन 10% लोगों में शामिल हो जाओगे जो अब आगे प्रोसेस कर रहे हैं, आगे सक्सेस होने के सीढ़ियों पे चल रहे हैं। तो पहला कदम यही है कि आपको खुद से शुरुआत करनी है। आपको दूसरों को टाइम नहीं देना है, खुद को टाइम देना है। खुद को टाइम दो, खुद को एनालाइज करो, खुद को सोचो कि आप हो क्या, खुद को पहचानो यार, ढूंढो खुद को ढूंढना काफी इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 8वां पॉइंट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं आपको हर बार बताता हूं, और इसके बिना ट्रेडिंग अधूरी है गाइस। अगर आप ये समझ लिए, सब कुछ समझ लिया। 8वां पॉइंट क्या है? 8वां पॉइंट है गाइस अपना रिस्क मैनेजमेंट। इसके बारे में तो आप सब जानते ही हो। मार्केट के अंदर प्रॉफिट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट के अंदर लॉस करना इज नॉट इंपॉर्टेंट। मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है मतलब सरवाइव करना। आपको मार्केट के अंदर विन, आपको मैं बोल रहा हूं ना, आपको मैच के अंदर, ये जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग एक टेस्ट मैच की तरह है। उसके अंदर आप कितना स्कोर करते हो मैटर नहीं करता, आप कितना सर्वाइव करते हो, कितनी देर क्रिच पे टिके रहते हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। सेम उसी तरीके से मार्केट क्या है, अगर मैं बात करूं ट्रेडर्स का नेचर होता है सर्वाइव करना। मार्केट में हर दिन से आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, हर दिन सर्वाइव करना पड़ता है अपन को। ऐसा नहीं कि आज सर्वाइव कर लिया कल सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा, या फिर एक बार 1-1.5 साल सर्वाइव कर लिया अब तो मेरे को सर्वाइव करने की रिक्वायरमेंट ही, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या फिर मैं तो सर्वाइव, अब मुझे जरूरत ही नहीं है सर्वाइव करने की, नीड ही नहीं है। ऐसा नहीं है। हर डे, चाहे आप 10 साल से मार्केट में काम कर रहे हो, चाहे आप 50 सालों से मार्केट में काम कर रहे हो, आपको हर दिन सर्वाइव करना पड़ेगा। तो आज से अपना नेचर बना लो सर्वाइवल का। वो सर्वाइवल, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ये जो 8 चीजें है, ये 8 चीजें इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट ये क्लियर करो कि आपको मार्केट के अंदर यहाँ पे जीतने या फिर हारने नहीं आना है। अपन क्या आते हैं मार्केट में जीतने के लिए आते हैं, और यही मेरे को सबसे गलत लगता है। आप मार्केट में आते हो सर्वाइव करने के लिए, आपको सर्वाइव करने के लिए मार्केट में आना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने यहाँ पे इतना प्रॉफिट निकालना है, मैंने आज इतने पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, मेरा अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। आपको बस सर्वाइव करना है। सर्वाइव करने का मतलब है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना है और मार्केट में बने रहना है। जब तक आपका कैपिटल सेफ है, भले आप अपना प्रॉफिट जो आपने अर्न करा है वो चाहे आप लॉस कर दो, चाहे आपका 1 महीने का प्रॉफिट है वो आपका लॉस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास अभी भी मौका है, अभी भी आप गेम के अंदर हो। तो गेम को विन करने और लूज करने से कई ज्यादा मैटर करता है गेम में बने रहना। अगर आप गेम में बने हुए हो तो 90% चांसेस है कि आप वहां पे विन करोगे। अगर आप गेम से ही बाहर हो गए
अगर आप गेम से ही बाहर हो गए तो फिर आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी वहां पे कितनी है? 0%, 0% ही होगी, चांसेस ही नहीं है फिर। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो रिस्क मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप आराम से जाके देख लेना। बाकी रिस्क मैनेजमेंट सिंपल सा है, अपना जो रिस्क है, यानी कि सिंपल सी बात है, जितना आपके पास कैपिटल है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो 1 लाख पे आप मतलब 1 लाख का कैपिटल है, उसमें आपको 2 से 3% का रिस्क लेना है पर डे, या आप पर ट्रेड भी कर सकते हो पर डे। पर डे का रिस्क आपका 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है। अब 1 लाख का कैपिटल है तो पर डे का रिस्क कितना आ गया अपना? 2 से 3%, यानी कि 2 से 3 हजार रुपए का आपका रिस्क या लॉस होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आपका लॉस जाता है तो आप ट्रेडिंग बंद कर दो। जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा वो रहेगा 1:1। आप अगर मान लो कभी कभी मार्केट का क्या होता है, पोटेंशियल कम होता है, वहां पे आपको 1:1 ही देगा या फिर 1:1 भी नहीं देगा। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको सिचुएशनल चलना है। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ बन रही है तो आप 1:2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ कम है तो एटलीस्ट आपको 1:1 पे तो लेके चलना ही चलना है। बाकी आप सिचुएशनल यहाँ पे यूज करोगे, जो अपन लाइव स्ट्रीम के अंदर सीखते हैं, समझते हैं। मैं हमेशा आपको बताता हूँ सिचुएशनली अपन यहाँ पे अपना आर रेशियो मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने डिसाइड कर लिया 1:2 तो 1:2 रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर मार्केट मेरे को यहाँ पे 1:10 देना चाहता है तो मैं 1:8 तो कम से कम निकालूंगा ही निकालूंगा। अगर मार्केट मुझे यहाँ पे अगर आज प्रॉफिट देना नहीं चाहता तो वहां पे वो ऐसे लेगा, अपन भाग नहीं सकते उस एसएल से। मैं चाहता हूं कि आप एक प्रॉपर तरीके से काम करें, एज अ टीचर, एज अ कोच मेरा काम है, एज अ ट्रेनर मेरा काम है आपको सही गाइडेंस देना, राइट वे आपको प्रोवाइड करना, किस तरीके से आप काम कर सकते हो। और मैं तो सिखाने आया हूँ गाइस, और जो सीखना चाहता है, वैसे तो गाइस पूरा समुंदर है, इच्छा आपकी आप कितनी बाल्टी निकालते हो, कितने टैंकर्स निकालते हो, या फिर कितना आप निकाल सकते हो।